जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के 150 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप न करें। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सरदार भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 1927 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भी सरदार भगत सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1932 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है दोस्तों जॉर्ज यूले। ये पहले जो हैं विदेशी थे, यानी ब्रिटिश थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके द्वारा एक लिखी हुई बुक है, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। ये भी काफी बार पूछी जाती है, गुलामगिरी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंगली वेंकैया जी ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? तो 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। वजह क्या थी? चोरी चोरा कांड में जो पब्लिक थी उसने पूरे पुलिस थाने को फूंक दिया था। तो काफी करीब 15 से 20 पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। तो उसकी वजह से गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो ये चलाई थी बैरकपुर में, और ये जगह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो भारतीय पूछा जाएगा तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो ये उपाधि दी थी CF एंड्रूज को। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों की डिमांड थी कि आधुनिक भारत की एक क्लास जो है लाई जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो ये था अकबर। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? 1693 ईस्वी में डचों ने पुडुचेरी पर कब्जा कर लिया था। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो किसमें? आनंद मठ से जो है हमारा वंदे मातरम लिया गया है। और इसे लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर किया था नाना साहब जी ने। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह के संस्थापक कौन थे? तो वहां पर बिहार में किसने किया था नेतृत्व? कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1920 में, और 1922 में स्टॉप हो गया था
ये अपना महात्मा गांधी जी ने इसे स्टॉप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हमारे प्यारे भगत सिंह जी ने नारा दिया था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आप सभी को पता है कहाँ कहाँ स्थापित किया था? गुजरात के सूरत में। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल यानी 1615 से 1619 तक बिताए थे? तो इनका नाम था सर थॉमस रो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो ये था प्लासी का युद्ध, जो कि निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो ये थी पुलिकट। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये था आलमगीर। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी। नेक्स्ट, कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो ये कौन सा था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो ये थी पौंडीचेरी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो ये दिया था मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर होना चाहिए दोस्तों? कर्नाटक में होना चाहिए, तो कर्नाटक में ही है। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो ये था हैदर अली। किसे मैसूर का बाग के नाम से भी जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर के बाग के नाम से भी जाना जाता है। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो ये था बंगाल, जो भारत का उस समय सबसे बड़ा प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो असम में अहोम वंश का शासन था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष शासन किया? तो अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन किया था। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1859 ईस्वी में। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो इसका नाम था मीर उस्मान अली खान, जो कि हैदराबाद का अंतिम निजाम था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो ये था लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या कहां पर हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। रोलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो उस टाइम कौन था? ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उस टाइम ये गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से।
भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध ने आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था? तो यह था श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीपुर कर दिया था? ये कलकत्ता का नाम बदलकर अलीपुर किया था किसने? सिराजुद्दौला ने। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? तो अंग्रेजों और चीन के बीच जो युद्ध लड़े गए थे, कौन से थे वो? अफीम युद्ध। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो कौन सा था? कलकत्ता। 1911 में क्या है? कलकत्ता से स्थानांतरित हो गई थी भारत की राजधानी। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? इनका नाम था गोमधर कुंवर। 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था दोस्तों, कौन थे ये? रिचर्ड वेलेजली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। कोलकाता में जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज है उसकी स्थापना रिचर्ड वेलेजली ने की थी। नेक्स्ट, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? तो ये लिखा था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल विवाह से। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर हुई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया था? तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? तो ये खोली गई थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई टू ठाणे पहली रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो रद्द कर दिया था 1911 ईस्वी में और विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो ये कौन सा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब तक चला था? तो ये चला था सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 8 अप्रैल 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो शुरू किया था
12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1922 में, नहीं सॉरी, उसके बाद हुआ था। 1922 में तो दूसरा था। चलिए नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में हुआ था पंजाब के, कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई थी? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? भूदान आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरोजिनी नायडू जी ने गांधी जी के साथ में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व। अंडमान सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर जी। नेक्स्ट, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो इसका नाम है झंडा सत्याग्रह। भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। भारत और बांग्लादेश का दोनों का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये है सरोजिनी नायडू। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक जो था कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसे लिखा था जयप्रकाश नारायण जी ने। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक अखबार था? तो ये था उर्दू भाषा का। नेक्स्ट, पूना समझौते पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ही हस्ताक्षर किए गए थे। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है? तो ये शब्द कहे गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में।
1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जनवरी 1915 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू जी ने। नेक्स्ट, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? तो यह बाबा आमटे। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने 1829 में समाप्त किया था? तो इस श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। काफी अच्छा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो ये आह्वान किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 ईस्वी में। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने क्या लिखा था? गीता रहस्य जेल के अंदर। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू जो थी यूनिवर्सिटी उसके संस्थापक थे, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। किस नेता ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी किसने स्थापित किया था? वो भी इन्होंने ही स्थापित किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये था हंटर कमीशन। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहां पर शुरू हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी पंजाब में। कौन सा? कूका आंदोलन। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था। अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह है ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो 1925 में बनी थी कौन थी?
श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में। तो किसके द्वारा? आगा खान के द्वारा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के, ये भी आप लोगों को याद रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता था? कायदे आजम। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। युवा भारत, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। याद कर लेना अच्छे से कौन कौन से हैं। युवा भारत, यंग इंडिया और हरिजन, इन तीनों के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। उस समय क्या बोला जाता था? ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, जो कि आज की डेट में क्या है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे पहले क्वालिफाई जो फर्स्ट थे भारतीय कौन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? तो 24 दिन की यात्रा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका नाम है रैयतवाड़ी। नेक्स्ट, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका जनक है ये? स्थानीय स्वशासन का। नेक्स्ट, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।